दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुलक के बारे में, यानी कि मॉड के बारे में। मॉड को कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, इसे हम सीखने वाले हैं। क्लास 10th की एग्जाम्स में मैथमेटिक्स के पेपर में ये 5 साल से लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो आप इसे अच्छे से करिएगा और आज इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि बहुलक होता क्या है। भाई इसके नाम में ही इसका मतलब समझ में आता है। बहुलक, बहु मतलब बहुत बार आया हुआ, लक यानी बहुत बार आया हुआ नंबर बहुलक कहलाता है। यानी जिसकी बारंबारता दिए गए आंकड़ों में सबसे ज्यादा हो, उसी अधिक बारंबारता वाले नंबर संख्या को क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। अगर वो नंबर्स अवर्गीकृत है, मतलब जमे हुए नहीं हैं, तो हमें आंखों से ही दिख जाएगा कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, वही उसका बहुलक कहलाएगा। ठीक है। और अगर आंकड़े वर्गीकृत हो, यानी सारणी में दिए हुए हो, जमे हुए आंकड़े हो, वर्गीकृत हो, जैसे वर्ग में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे वर्ग में दिए हो, तो ऐसे में सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की, यानी कि एक सूत्र की, जिसकी मदद से आप बहुलक फाइंड करोगे। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे। इस सवाल को हम हल करेंगे और देखेंगे बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और मोटिवेशन के लिए एक कमेंट अच्छी सी कर देना कमेंट बॉक्स में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने अवर्गीकृत आंकड़े लिए गए हैं, जो कि दिए हैं 5, 5, 3, 3, 3, 2, 4, 2। यानी आपको यहां बताना है कि इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो इनमें बहुलक कैसे निकाला जाए, इनमें आंखों से ही दिख जाएगा कि बहुलक क्या है। बहु यानी बहुत बार, लक मतलब आया हुआ नंबर। तो आप बताओ कौन सा नंबर ज्यादा बार आया है। जो 5 है ना, वो 1 और 2 बार आया है। ये जो संख्या 5 है, ये कितनी बार आई है, 2 बार आई है, क्योंकि 1 और 2 ये 2 बार आया है। मतलब इसकी आने की बारंबारता कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। अब देखते हैं कोई और नंबर, 3, 3, 3। ये जो 3 है ना, ये 3 बार आया है। देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार आया है आपका। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बारंबारता 3 है इसकी। और बाकी सब नंबर तो कितनी बार आए हैं, 1 बार आया है ये 4, और 1 और ये 2 बार आया है आपका संख्या नंबर 2। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे अधिक बार जो नंबर आया है वो आंखों से नजर आ रहा है कि 3 जो है ना सर, सबसे ज्यादा बार आया है, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वाला चीज आप समझ गए होंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ों में आंखों से ही दिख जाता है हमको कि बहुत बार आया हुआ, अधिक बारंबारता वाला नंबर कौन सा है, 3 है, वही हमारा बहुलक होगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। दोस्तों अब बात आती है वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में। वर्गीकृत मतलब जो सारणी में जमे हुए हों, जो वर्ग अंतरालों में दिए हुए हों, 0 से 10, 10 से 20 ऐसे जो वर्ग में चल रहे हों, जो जमे हुए आंकड़े हों, उन्हें वर्गीकृत आंकड़े कहा जाता है। इनका बहुलक कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये फॉर्मूले की मदद से आप बहुलक निकाल सकते हो। किनका, वर्गीकृत आंकड़ों का। ठीक है। तो ये जो बहुलक का फॉर्मूला है, आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि बहुलक को बताया जाता है z से, z से बताया जाता है। z बराबर l प्लस ब्रैकेट में आएगा f1 माइनस f0, फिर बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा में h। तो ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब बात करते हैं इस सवाल की। तो इस सवाल को हम हल करने से पहले इसका मतलब बता देते हैं कि सवाल हमें बोल क्या रहा है। सवाल हमें बोल रहा है कि कुछ कारों की संख्या दी गई है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे कुछ कारें हैं। नंबर ऑफ कार्स यानी कारों की संख्या दी गई है। जो कार चलाते हो ना आप, कारों की संख्या आपको ऊपर दी गई है और उनकी बारंबारताएं आपको नीचे दी गई है। बारंबारता मतलब उनकी आने की संख्या, फ्रीक्वेंसी, कौन सी कार कितनी बार हमारी आंखों के सामने गुजरी है। तो जो 0 से 10 तक के बीच में जो कारें हैं, वो हमारी आंखों के सामने से 7 बार गुजरी है। 7 फ्रीक्वेंसी है इसकी। फिर जो 10 से 20 तक है, 14 कारें गई हैं। फिर उसके बाद 13, 12, 20, 11, 15 और 18। तो ऐसे में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, बारंबारताएं नीचे लिखी हुई है। अब यहां देख लो, जो बारंबारताएं लिखी है उसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन है,
क्या वो 7 है, 14 है, 13 है? इन सब नंबरों में से बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप नीचे बारंबारताएं देख रहे हो, वहाँ सबसे बड़ा नंबर लिखा है 20। तो जो ये 20 है ना, यही आपकी सर्वाधिक यानी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है ना, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को आप बोलते हो F1 यानी फ्रीक्वेंसी 1, बारंबारता 1, बारंबारता को F से लिखा जाता है, F मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा F1 हो गया। अब आपने अगर गिनती पढ़ी हो तो 1 के आगे आता है 2, तो आगे वाला नंबर होगा F2। और अगर आपने और अच्छे से गिनती पढ़ी है तो 1 के आगे आता है 2, और अगर 1 के पीछे जाओ तो नंबर 1 के पीछे आता है नंबर 0, यानी F1 के आगे होगा F2 और पीछे वाले खांचे में होगा F0, है ना, 0 1 2। तो ये वाला ट्रिक आपको याद रहना चाहिए। पेन गिर गया हमारा, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ा नंबर है फ्रीक्वेंसी 1, उसका अगले खांचे में जो नंबर है वो है फ्रीक्वेंसी 2, और उसके पिछले खांचे में है फ्रीक्वेंसी 0। तो उम्मीद करता हूं F1, F2 और F0 आप आंखों से देखने लग गए होंगे कि हाँ बिल्कुल सर, ये हमें आसानी से नजर आ जाएगा। चलिए यहां तक समझ गए। अब हम इन चीजों को लिख देते हैं हल में। क्या लिख देते हैं? हल। और यहां लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी। सबसे अधिक बारंबारता वाला नंबर कौन है? सबसे अधिक बार आया है सर 20। 20 ही सबसे बड़ा नंबर है। सबसे अधिक बारंबारता वाला नंबर 20 है, जिसे आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी 1 यानी कि F1। अब बाकी के नंबर तो आपको पता है। F1 के आगे लिखा है F2। क्या लिखा है दोस्तों? F2, जिसका मान कितना है? 11 है, तो यहाँ 11 रख दिया। उसके बाद F0 कहाँ होगा? ये रहा, उसके पीछे वाला जो कि है 12, तो 12। अब बात आई फॉर्मूले में आपको L की भी जरूरत पड़ेगी। L मतलब क्या होता है? L मतलब होता है बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा, लिमिटेड लिमिट, इसीलिए इसको L से लिखा जाता है। L मतलब लिमिटेड लिमिट। ये जो आप ऊपर वर्ग देख रहे हो ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये बहुलक वर्ग कहलाते हैं। बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा यानी छोटा से छोटा नंबर। तो आप इसको ऐसा मत समझना कि छोटा नंबर यहाँ पे सर 0 है, ये 0 नहीं। बहुलक वर्ग होता कहाँ है? जो सबसे अधिक बार आया हुआ नंबर है, सबसे अधिक बारंबारता कौन है? F1 है। F1 का मान क्या है? 20 है। तो 20 के ऊपर जो वर्ग बना है ना, जो वर्ग 40 से 50 के बीच में है, उसमें आपको न्यूनतम नंबर बताना है। न्यूनतम मतलब छोटा कौन है इन दोनों में? छोटा है 40, तो वही आपका L का मान हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा? न्यूनतम सीमा हो जाएगा। यानी L का मान कहाँ आएगा? 40 आएगा। L का मान आएगा, ये जो 20 है ना सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग, उसमें जो न्यूनतम सीमा है 40, वो आएगा आपके L1 का मान। उम्मीद करता हूं बड़ी आसानी से आप सीख गए हो इस चीज को भी निकालना। दोस्तों इसके बाद जो अगली चीज आती है वो आती है वर्ग अंतराल, यानी कि H का मान। वर्ग अंतराल को बोलते हैं H, स्मॉल h से इसको दर्शाते हैं। H का मतलब क्या होता है कि जो आपका बहुलक वर्ग है ना, जैसे 0 से 10, 10 से 20, इनके बीच में कितने का अंतर चल रहा है, कितने का डिफरेंस है। तो हमें आंखों से ही दिख रहा है कि सर 10-10 का अंतर चल रहा है। देखो ना, 0 से 10 हुआ, फिर 10 से 20 हुआ, 20 से 30, 30 40, 40 50, 50 60, मतलब 10-10 का गैप है इनके बीच में। जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो यहाँ पर ये जो वर्ग अंतराल है इसका मान हो जाएगा 10। उनके बीच का जो अंतराल है, उनके बीच का जो अंतराल है, H का मान हो जाएगा कितना? 10। आपको ये आंखों से ही नजर आएगा, इसके लिए कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात करते हैं भैया इसको, इन सब वैल्यूज़ को पुट करने की, जो फॉर्मूले में रखी जाएगी। तो भैया हमें याद है फॉर्मूला हमें कहता है कि बहुलक होता है Z बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H। सिंपल सा फॉर्मूला है भैया। Z बराबर L प्लस बड़े से ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। या आप इसको मेरी जुबानी याद कर सकते हो
ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। मज़े से गाना बना के याद करोगे तो हमेशा ये गाना याद रहेगा। चलो भाई, आप देख क्या रहे हो, ये जो सारे वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पुट कर दो, रख दो, आंसर आ जाएगा। इस z का मतलब क्या है? z का मतलब बहुलक होता है दोस्तों, याद रखना। z मतलब बहुलक, इसको z से दर्शाया जाता है। चलिए, तो z का मान हमें निकालना है, मतलब बहुलक निकालना है। तो z बराबर l का मान क्या दे रखा है आपको? यहाँ l का मान दे रखा है 40, तो l का मान मैं यहाँ रख देता हूँ 40 प्लस बड़े से ब्रैकेट में है f1 माइनस f0। तो f1 का वैल्यू क्या है दोस्तों? ये रहा, f1 का वैल्यू है 20, तो यहाँ लिख देता हूँ 20 माइनस f0 क्या है दोस्तों? f0 का वैल्यू है 12, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 12। बटे में क्या लिखा है? बटे में लिखा है 2 इंटू f1, यानी कि 2f1, तो यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू f1। f1 का मान क्या है? f1 का मान है 20, तो यहाँ 20 रख दिया, माइनस f0 का मान तो 12 है ही, दिख ही रहा है ऊपर, माइनस f2 का वैल्यू क्या है? 11, तो यहाँ पर लिख देते हैं f2 की जगह 11, गुणा में h का मान वर्ग अंतराल चल रहा है 10 का, h का मान है 10, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10। इस बीजगणितीय रूप को हल कर दीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, इस बीजगणितीय रूप को हल करने से आंसर आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। बोर्डमास रूल कहता है कि ब्रैकेट को सबसे पहले हल किया जाए, तो जो ब्रैकेट है इसको ही सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। चलिए, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रहेगी। z बराबर 40 प्लस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 20 में से 12 गए तो बचेगा ऊपर 8, नीचे देखेंगे क्या होगा, 2 का 20 में गुणा होगा तो 20 दूनी कितना होता है? 40, ये हो जाएगा 40, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी इन दो नंबरों को हमें जोड़ना है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 12 और 11 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे दोस्तों 23। अब बड़ा नंबर कौन है दोनों में? 12 बड़ा है, जो कि नेगेटिव है, माइनस है, तो ये भी माइनस आएगा। इनको जोड़ने पे जो नंबर आया वो भी माइनस का आएगा। ठीक है, गुणा में h का मान तो 10 दिया ही है, कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ 10 था तो 10 ही लिख दिया। अभी भी इस ब्रैकेट को सॉल्व करना बाकी है। चलिए करते हैं आगे सॉल्व। z बराबर 40, ठीक है, यहाँ पे ऊपर तो बचेगा प्लस में 8 ही, और नीचे क्या बचेगा? देखिए 40 में से 23 गए, कितने बचेंगे? तो देखिए 10 में से 3 गया तो बचे 7, और 3 में से 2 गया तो बचा 1, मतलब 40 में से 23 जाएंगे तो 17 बचेगा। कितना? 17 बचेगा। गुणा में 10 है तो गुणा में हमने 10 लगा दिया। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। 10 का 8 से गुणा कर लो, आमने सामने गुणा कर लो। 10 का 8 से गुणा किया तो 10 धाम 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? z बराबर 40 प्लस, देखिए 10 का 8 से गुणा करेंगे तो 80 हो गया ये, और बट्टे में 17 चल ही रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? 17 और 80 को काटेंगे 17 के पहाड़े से, तो z बराबर 40 तो ऐसा ही रहेगा। 17 के पहाड़े से काटे तो 17 एक कम 17, 17 चौक होता है 68 है, लेकिन यहाँ तो कितना है? 80 है। 80 में से 68 घटाए तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 12 बचेंगे। अब 17 के पहाड़े में 12 तो नहीं आता, तो यहाँ लगाएंगे दशमलव और बढ़ जाएगा एक 0। 17 के पहाड़े में 120 या उससे छोटा नंबर, तो 17 सत्ती 119, 17 सत्ती 119, यहाँ है 120, एक बच गया। पर अब हम आगे नहीं जाएंगे, दशमलव का एक अंक काफ़ी होता है काटने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 40 है, प्लस में 80 और 17 को काटने से क्या आया? भाग देने से आया दोस्तों 4.7, 4.7। अब बस आप इन दो नंबर्स को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 40 और 4.7 कितना हो जाएगा? 44.7। यही आपका बहुलक आएगा। अब आपका आंसर सही है या नहीं, इसको चेक करने का आपके पास क्या तरीका है? तो मैं तरीका बताता हूं आपका आंसर सही है या नहीं। आपका आंसर आया है 44.7, यानी आसपास है 45 के आसपास है। तो आप देखिए सबसे अधिक बारंबारता क्या थी? 20 थी। तो 20 किस वर्ग में थी? 40 से 50 के बीच में थी। तो आपका जो आंसर है ना वो उसी वर्ग अंतराल में छुपा होगा। 40 से 50 के बीच में है क्या आपका आंसर? हाँ सर, ये जो 44.7 है ये 40 से 50 के बीच के अंतराल में ही छुपा है। तो ये सही आंसर होगा। सही आंसर मतलब आपको एग्जाम में फटाफट चेक करना हो कि ये जो निकाला है क्या ये सही है। अगर मान लो ये 60 आ जाता तो हम यहाँ चेक करते कि ये तो 40 से 50 के बीच में आना चाहिए था। 60 कैसे आ गया? मतलब आपके माथे की बत्ती जलेगी कि हाँ ये हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी जब भी 60 आया है।
क्योंकि आंसर तो 40 से 50 के बीच में ही छुपा होगा। जैसे यहाँ पर 44 जो कि 40 से 50 के बीच में छुपा हुआ है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, मेरे वीडियो से आपके कुछ हेल्प हुई है ना दोस्तों, तो प्यार भरा एक कमेंट करो। और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे और वीडियोस आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपके लिए यहाँ पर क्लास 10th के मेन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सिखाए हुए हैं। डेफिनेटली जाइएगा और चेकआउट कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर से जाइएगा और सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।